नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक पौधा लाया हूं जो कि देख रहे हैं वीडियो में। इसे कचरी के पौधा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि इंद्रानी प्रजाति का ये एक पौधा है। और दोस्तों, यह ककरी जाति का भी एक पौधा है। ककरी भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन दोस्तों ककरी मीठा होता है और यह जो इसका फल होता है यह कड़वा लगता है। जब यह कच्चा होता है, हरे रंग का होता है, तब यह कड़वा लगता है और पकने के बाद यह खट्टा मीठा टेस्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में गांव और शहरी लोग इसको खाते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों उसको नॉलेज नहीं होता है। उसकी ये नॉलेज नहीं होता है कि यह एक आयुर्वेदिक दवा है। दोस्तों, इसमें एक कचरी का फल लगा होता है, जिसे कि इंद्रानी का फल भी कहते हैं। दोस्तों, यह इंद्रानी तो नहीं है, लेकिन इंद्रानी प्रजाति का ही एक फल है। और ये देख लीजिए, इसके फूल हैं। ऐसे तो दोस्तों इंद्रानी के 3-4 प्रजाति होते हैं, लेकिन एक लाल इंद्रानी होते हैं, एक पीला इंद्रानी होता है, एक हरा इंद्रानी होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसमें भी 2 प्रजाति होते हैं, एक कांटे वाले होते हैं, एक बिना कांटे वाले होते हैं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो में आप देख रहे हैं यह इंद्रानी जाति का ही एक प्रकार का पौधा है। ये जो मेरे हाथ में जो फल देख रहे हैं ये फल है, जिसे कि कचरी के फल से नाम जाने जाते हैं। ज़्यादातर आपको यह बालू वाले क्षेत्र में मिलता है, बलुई मिट्टी में ज़्यादा होता है, जैसे कि राजस्थान में इसको अधिक मात्रा में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, यह बरसात के मौसम में आपको पूरे भारत में यह देखने को मिल जाएगा और अपने आप उत्पन्न होने वाला यह एक पौधा है। जंगल झाड़ियों के बीच में यह पैदा हो जाता है और कई लोग इसका सेवन भी करते हैं। कई लोग तो इसका सब्जी बना के भी पसंद खाते हैं, लेकिन कई लोग को इसका कड़वापन होने की वजह से लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में नहीं जानते हैं। इसी वजह से उसको पसंद नहीं करते हैं, नहीं जानकारी होने की वजह से। दोस्तों, इसका साइज़ जो फल का होता है एक गेंद के बराबर होता है या लड्डू के बराबर होता है। छोटे बड़े कई साइज़ के होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस पौधे को आप पहचान गए होंगे। इसके जो लता है ये भी देख लीजिए, इसके जो फल देख रहे हैं इसका ऐसा फल होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज पहचान गए होंगे इस फल को, क्योंकि दोस्तों ये भी एक बेलनुमा पौधा है जो ज़मीन में फैलता है। आप देख ही रहे हैं वीडियो में। दोस्तों, इंद्रानी को जब तोड़ेंगे इसके फल को और इसको काटेंगे तो इसमें इस तरह से फल होंगे, देख लीजिए। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं, इसके फ़ायदे के बारे में हम जान लेते हैं विस्तार से। इससे पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके वजह से ऐसे ही वीडियो बनाने का मन करने लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए जान लेते हैं इंद्रानी और कचरी जो होते हैं इसके हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर किसी को कानों में दर्द हो रहा है, कानों का इन्फेक्शन हो गया है, तो दोस्तों क्या करें, कचरी का जो बीज होते हैं आप इसको निकाल करके और सुखा लें और उसको सरसों के तेल में पका करके कान में पकाने के बाद तेल निकाल करके और उसके कानों में 2-2 बूंद टपकाएं। दोस्तों, इस तरह से करेंगे कान की सारी इन्फेक्शन को दूर करता है। दोस्तों, इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि किसी का बाल उड़ गया हो या झड़ गया हो, तो इस तरह से इसके बीज निकाल लें और उसको तिल के तेल में पका करके और उस तेल को बालों में लगाएं। इससे बालों का झड़ना रुक जाता है। इतना बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, कचरी खाने में ही कड़वा लगता है, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि विद्वान होते हैं, गुण मौजूद होते हैं। साथ ही दोस्तों इसके फल में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर दोस्तों कचरी का फल को धूप में सुखा करके इसका पाउडर बना करके 1-1 चम्मच इसका प्रयोग किया जाए, पुरुषों में जो धातु रोग होता है उसको यह कम कर देता है, नष्ट करता है। अगर किसी को धातु रोग हो या धातु क्षीणता की हो, तो दोस्तों इसके फल को टुकड़ा टुकड़ा करके धूप में सुखा लें और शहद के साथ इसका सेवन करने से तैयार कर लें। ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पीने से धातु रोग नष्ट होता है। इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों। हकीकत तो दोस्तों ये है कि लोग इसे कचरा समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। शायद कचरी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुणों से भरा हुआ है। दोस्तों, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जिसको जानकारी होता है, वही इसके औषधि गुणों से परिचित होते हैं, वही इसका इस्तेमाल भी करते हैं।
दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसका पाउडर अगर आप सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो आपके जो पेट संबंधी समस्या है, जो कब्ज की समस्या है, जो एक गैस बनने की समस्या है, उसको भी यह सही करता है। टॉयलेट आपका खुल के आएगा और बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा है। दोस्तों इसका खाने में यह कड़वा होता है, लेकिन दोस्तों यही कड़वा के वजह से डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों इसको टुकड़े टुकड़े करके सुखा ले और इसके पाउडर बना करके किसी भी डब्बे में रख ले और इसको सेवन करे। दोस्तों उससे आपके शरीर में बल बढ़ेगा, खून साफ करेगा और डायबिटीज़ है तो उसको भी यह नष्ट करेगा, ख़त्म कर देगा। तो जैसे कि डायबिटीज़ के वजह से लोग का शरीर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होता है, वैसे ही जैसे कि कुष्ठ रोग भी एक रीज़न होता है। जब आपका खून ख़राब होता है तो उसके वजह से कुष्ठ रोग जैसी, चर्म रोग जैसी बीमारी होने लगते हैं। दोस्तों पहले के ज़माने में शुगर जो बीमारी होता है, डायबिटीज़ बीमारी होता है, वो पहले नहीं हुआ करता था और होता भी था। तो दोस्तों आज के डेट में शुगर जांचने की मशीन है, जिसकी वजह से लोग को पता चल जाता है। पहले के लोग में पता नहीं चलता था। पहले के लोग में धीरे धीरे शुगर जब लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर सड़ने लगते थे, उसमें घाव होने लगते थे और इसकी वजह से उसके छोटे छोटे अंग कट करके गिरने लगते थे। पहले के ज़माने में शुगर के मरीज़ जिस हिस्से में घाव हो जाता था दोस्तों, वो धीरे धीरे सड़ने लगते थे, उसमें कीड़े पड़ जाते थे और वह अंग धीरे धीरे कटने लगते थे, जिसे कि लोग देख करके उसे कोढ़ रोग भी कहते थे, कुष्ठ रोग भी कहते थे। पहले के ज़माने में जैसे कोढ़ रोग होते थे, उसी तरह आज के ज़माने में यह शुगर रोगी हो जाते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हो जाते हैं। शुरुआत यही होता है, बाद में यह बहुत ज़्यादा होता है। आजकल तो दवाई खा कर के लोग कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि शुगर रोगी जो होता है ना, उसका खून जो है ना मीठा हो जाता है, जिसके वजह से खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाता है, जिसके वजह से त्वचा रोग होने लगते हैं, फोड़े फुंसी होने लगते हैं। त्वचा रोग त्वचा को नष्ट करता है, यानी कि त्वचा को ख़राब कर देता है। छोटा मोटा खुजली होने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुजला देते हैं तो वहाँ पे घाव हो जाता है, वह धीरे धीरे बढ़ते वह सड़ने लगता है और कुष्ठ का रूप ले लेता है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे पहले के ज़माने में कोढ़ रोग होता था, कुष्ठ रोग होता था, वही आज के ज़माने में वह डायबिटीज़ के मरीज़ हो जाते हैं, जिसके वजह से यह आगे बढ़ने के बाद वही रूप ले लेता है। यह जो जड़ी बूटी देख रहे हैं इसे कचरा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कचरा जैसा दिखने वाला ये कचरे जैसी बीमारी को सही करता है, यानी कि कुष्ठ रोग को दूर करता है, कोढ़ रोग को जो होता है, कोढ़ी होता है, उसको यह सही करता है। अगर किसी का शुगर का घाव नहीं भर रहा है तो इस कचरा यानी कचरी को पका करके काढ़ा तैयार कर लें और उस काढ़े का रोगी अपना घाव को धुले, उसका घाव कुछ दिनों के अंदर ही सूखने लगेगा और घाव धीरे धीरे सही हो जाएगा। इतना फ़ायदेमंद होता है यह पौधा जो देख रहे हैं ना, कचरी का पौधा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों यह कचरी खून को साफ़ करता है, खून के अंदर विषैले पदार्थ जो हैं उसको बाहर करता है। अगर इसका आप काढ़ा बना करके 20 ml तक पीते हैं शहद मिला करके, दोस्तों अगर किसी को बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया है तो इसको फल को आप काढ़ा बना लें और उसमें नीम का पत्ती मिला करके इसका काढ़ा बनाएं और उसका सेवन करने से किसी भी प्रकार का डायबिटीज़ हो, शुगर की मरीज़ हो, उसको यह सही करता है। दोस्तों अगर किसी को ज़्यादा है तो उसमें शहद ना मिला करके नीम की पत्ती मिला दें। तो ऐसा नहीं है कि यह कुष्ठ रोग और शुगर को ही यह सही करता है, इसमें कैल्शियम अधिक होने की वजह से और विटामिन B1 होने की वजह से यह दिमाग को भी ताकत देता है, दिमाग तेज करता है। इसके साथ साथ पेट को भी साफ रखता है। पेट के अंदर एसिडिटी, गैस बनने की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, उस सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है। दोस्तों ये कचरी का जो फल देख रहे हैं ना, इसका ऊपर का जो हिस्सा है इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिसकी वजह से आपका पेट भी साफ रखेगा, पाचन क्रिया को मजबूत करता है और आपका पेट भी साफ रखता है। दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए, यह अद्भुत और चमत्कारी औषधि है। लेकिन दोस्तों आज के डेट में लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं औषधि गुणों से जानते हैं, जिसके वजह से लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे औषधि गुण होते हैं जिसे कि हमें जानकारी ना होने की वजह से हम कचरा ही समझते हैं।
लेकिन दोस्तों आप इस मामूली सा जड़ी बूटी का प्रयोग करके आप लाखों रुपया बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बताया कचरी के कुछ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।